Assalamu alaikum class. This is our lecture number 8, class 7, chapter number 2, transporting humans and plant. Today's diary. क्लास आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास वर्क में वो है एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो बेसिकली आपके पेज नंबर 24 पर दिए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी और होमवर्क में आप इन क्वेश्चंस को अपनी क्लास वर्क कॉपी पे नीटली उतारेंगे और अच्छी सी राइटिंग में उतारेंगे इन योर ओन वर्डिंग और देन उसको लर्न भी करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लास कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस भी आप इन स्लाइड से ही उतारें ताकि अगर कोई चेंजिंग हो तो बाद में मिस्टेक ना हो और इशू भी ना हो। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अवर हार्ट। हमने अपने हार्ट का स्ट्रक्चर इधर डिस्क्राइब करना है। मैं 1 बाय 1 हेडिंग्स के बारे में बताऊंगी और कुछ डिटेल्स बताऊंगी। आपने उसी तरह अपनी फॉलो करते हुए अपना काम करते रहना है। सो आपने आंसर का स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि हार्ट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है जी। एंड देन ये क्या फंक्शन है जी इसका, ये पंप्स करता है ब्लड इन आवर होल बॉडी, ठीक है जी। तो हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे विद दिस लाइन एंड देन आपकी हेडिंग है फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने नंबर ऑफ़ चैम्बर्स के बारे में बताना है और नंबर ऑफ़ चैम्बर्स में ये जो ब्लू मैंने एरोस शो किए हैं कि आपने दो ऐसे 1 and 2 आप लिखेंगे। नंबर ऑफ़ चैम्बर्स में बेसिकली आपने क्या लिखना है, आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हेडिंग देंगे एंड आप लिखेंगे देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। देन आप नंबर 1 इज़ अपर 2 चैम्बर्स, नंबर 2 इज़ लोअर 2 चैम्बर्स। देन आप लिखेंगे दीज आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स जो आपको वाइट में नज़र आ रहे हैं। दीज आर यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस सेंटेंसेस ऑफ दीज। सो दिस इज ओनली रेड color shows the heading and in the white font you have to just write the clues in the whole sentence। तो मैं आपको बेसिकली वो हेल्प भी करूँगी। तो इसके बाद आप बनाएंगे वॉल्स। तो वॉल्स के सबसे पहले देयर आर 4 वॉल्स इन आवर हार्ट और फिर एंड देन हम इधर ही इसको बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है द अपर 2 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर्स में हम क्या करेंगे कि 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। सो और अगर आप इसको मज़ीद और अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम एंड और इसको डिफाइन कर दें। देन लोअर 2 चैम्बर्स और लोअर 2 चैम्बर्स में क्या होगा जी, जैसे कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये इस तरह भी आप बता सकते हैं। एंड देन आप यहाँ यूँ भी बता सकते हैं कि द 2 लोअर चैम्बर्स आर कोल्ड वेंट्रिकल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन एट्रिया। और इसकी ये ज़रूर स्टेटमेंट मेंशन कीजिएगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो एट्रिया जो हैं उनसे बड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना होता है तो इसलिए वो थोड़े से मस्कुलर होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं एंड दैट्स वाई हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड पे हो जाता है, ठीक है। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे एक बात बता दी। आपने बस ये बताना है कि व्हाट आर वेंट्रिकल्स एंड देयर आर 2 लोअर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट एंड राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। देन हमारी आती है थर्ड हेडिंग वॉल्स। वॉल्स में आप बेसिकली बताएंगे कि जी वॉल्स मौजूद कहाँ पर हैं। देयर इज़ अ वॉल बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल की बोथ साइड पर हैं। तो ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व है एंड जो बेसिकली डायरेक्शन को फ्लो कर रहे हैं। बाकी 2 वॉल्व्स जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो आपको उनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्लास इधर और मैं बताना भूल गई कि उधर जो रेड नोट लगा हुआ था उस नोट पे लिखा हुआ था कि मेक द फिगर 2.1। तो 2.1 फिगर जो है वो आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखने के बाद वो फिगर वहाँ पे बना लेनी है। बेसिकली वो हार्ट की फिगर है। अच्छा जी, नाउ कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है ब्लड वेसल्स का।
सबसे पहले हम बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द होल बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। फिर उसके आगे हम लिखेंगे एक और लाइन टाइप्स ऑफ ब्लड के हवाले से, तो हम लिखेंगे द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड देन वी हैव टू नेम देम। नंबर 1 इज आर्टरीज, देन कैपिलरीज एंड थर्ड वन इज वेन। ओके जी, अब हमने इन आर्टरीज को डिस्क्राइब कर देना है, इनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो आर्टरीज का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही थिक और फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं। ये कैरी करती हैं, इनके फंक्शन में आ जाते हैं कि कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं तो ये हार्ट से दूर पूरी बॉडी में ले जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके बाद आपने बताना है पल्मोनरी आर्टरी के बारे में एंड यू हैव टू राइट इट कि ओनली बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लंग। ठीक है जी, ये लाइन ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देन वेन्स, वेन्स के फंक्शन में हम आते हैं। वेन्स बेसिकली ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में वापस लेकर आती हैं। सो मोस्ट ऑफ द वेन्स जो हैं, इवन ऑल ऑफ द वेन्स हम कह सकते हैं कि वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन के, और वो है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है जी। देन द थर्ड वन इज़ कैपिलरीज एंड कैपिलरीज के बारे में हमने लिखना है कि सबसे पहले दीज आर द स्मॉलेस्ट वन, और स्मॉल इतनी छोटी होती हैं कि एक वक्त में एक ब्लड सेल वहाँ से मूव करता है। ये लिखने हैं पॉइंट्स। ठीक है जी। इतना सो दे आर सो स्मॉल डैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ सिंगल टाइम। तो एक वक्त में एक ही सेल गुजरता है वहाँ से। एंड फूड, ऑक्सीजन, और फिर इसका फंक्शन हम बताएंगे कि कैपिलरीज में फूड एंड ऑक्सीजन जो है फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज़ कर जाती है सेल में, एंड वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन सेल से ब्लड में आ जाता है, और इस तरह डिफ्यूजन होती है कैपिलरीज में। नोट, मेक फिगर 2.3 विद दिस क्वेश्चन। आपकी बुक में 2.3 जो फिगर दी गई है वो आपने लिखनी है, बनानी है, सॉरी, इस क्वेश्चन को लिखने के, आंसर को लिखने के बाद। How does the structure of plant root permits the movement of material? हाँ जी, ये इजी भी है और होप्स आप लोग इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे लिखते हुए, अगर आप थके ना हो। अच्छा जी। देन नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट में सबसे पहले हम जो लिखेंगे फंक्शन ऑफ रूट के बारे में लिखेंगे, और फंक्शन ऑफ रूट ऑफ कोर्स स्टार्ट हो जाता है जब सीड ग्रो करता है। जैसे ही सीड ग्रो करता है तो उसके अंदर से फर्स्ट जो चीज़ निकलेगी वो है रूट, क्योंकि रूट ने वाटर को सर्च करना है, उसने मिनरल को सर्च करना है। तो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट इन जस्ट फर्स्ट लाइन। आपने लिखना है कि फ्रॉम द मोमेंट अ सीड ग्रोज इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर मिनरल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड देन सक इट इनटू देम, और फिर वो ग्रो करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ देयर प्लांट। देन क्लास रूट्स के हम पार्ट्स के बारे में बताएंगे जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर की, एंड दीज आर द, सो ये जो येलो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपकी हेडिंग्स हैं, और जो वाइट हैं वो आपने सेंटेंस बनाने हैं उनके। अच्छा जी, सो वो जो पार्ट्स हैं, द पार्ट्स ऑफ द रूट्स दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन आर रूट हेयर, xylem and phloem. So सबसे पहले हम root hair की heading देंगे. The root hairs are on the root. There are hairs present on the roots that helps to absorb water and minerals from the soil. And then आप इसको अपनी wording में लिख सकते हैं. And then xylem. So xylem is the root has xylem tissues so that they can move water and minerals from roots to the other parts of the plant. And phloem tissues in roots help to transport food from leaves to all other part of the plants. So यो आपने सारी एक सिंगल स्टेटमेंट है सबकी, तो ये आपने अच्छे तरीके से अपने अल्फाज में जो आपको इजीली अभी भी याद हैं और जो आप इजीली आगे भी याद कर सकते हैं, उस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हेडिंग्स यही रहनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं. हेडिंग्स आप अपने से नहीं बना सकते, और सेंटेंस मेकिंग बेशक आप चेंज कर लें, लेकिन सेंटेंसेस जिनके बारे में मैंने कहा है आपने तीनों क्वेश्चंस में वही लिखना है. और होप सो आपको
सो होप सो क्लास आपको समझ आ गए होंगे कि आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी इशू हो इन क्वेश्चंस के मामले में तो आप इजीली अपने ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर अवेलेबल होती हूँ। सो थैंक यू क्लास, खुदा हाफिज़।